दूंगा, उस मशीन को मैं शट डाउन करूंगा। तो देखो दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो मेरी ये वाली मशीन है SRV6, ये डीसी मशीन है। ये देखो SRV6.micro.com मेरी डीसी मशीन है, और मैं मान के चलता हूं कि ये मेरी मशीन क्रैश हो गई, खराब हो गई, हार्ड डिस्क फेल हो गई, कुछ पावर इशू आ गया, कुछ डैमेज हो गया। तो मेरे पास जो ये दूसरी मशीन है एडीसी, देखो यहाँ पे रोल दिखा रहा है बैकअप, और इस पे कोई रोल नहीं है, जो कि सारे रोल यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि SRV6 पे है, यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो इसको मेरे को बनाना है डीसी डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ पे मेरे को सीज कमांड चलानी है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले जो आपकी डीसी मशीन है उसको शट डाउन कर दो आप। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि मेरी जो डीसी मशीन है वो फेल हो गई, खत्म हो गई। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बची कौन सी है, एडीसी यानी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जिसके ऊपर मुझे सीज कमांड चलानी। तो पहले एक बार इसको पूरा शट डाउन हो जाने दो, हो गया और क्लोज कर दिया। अब सिर्फ एक ही मशीन बची हुई है मेरे पास। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, इसके ऊपर बैकअप दिखा रहा है और ये इस तरह का रोल भी इस पे दिखा रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर सीज कमांड कैसे चलाता हूँ, तो देख लो। सबसे पहले किस तरह से आपको सीज कमांड चलानी है। आप वैसे तो ग्राफिकली भी सीज कर सकते हो, लेकिन ग्राफिकली बहुत समय लगेगा। तो मैं पहले एक दो रोल आपको सीज करके दिखा दूंगा कमांड से, एक दो रोल आपको मैं ग्राफिकली ट्रांसफर करके दिखा दूंगा। ठीक है, सॉरी ग्राफिकली सीज करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कमांड है वही सेम, NTDSUTIL। ठीक है, ये कमांड चलानी है। फिर उसके बाद रोल्स। ठीक है, रोल्स के बाद कनेक्शन, कनेक्शन, फिर कनेक्ट टू सर्वर, कनेक्ट टू सर्वर। अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि मुझे किस सर्वर के ऊपर सीज करना है, उस सर्वर का पूरा FQDN बताना पड़ेगा। तो क्या लिखूं यहाँ पे अनुज, बताओ। सर यहाँ पे वही सर्वर का नेम लिखा है जिसको मुझे ये रोल्स ट्रांसफर करने, ट्रांसफर नहीं, अब सीज कर रहे हैं। हाँ सीज करने, SRV1 डॉट माइक्रो डॉट कॉम। हाँ ठीक है, जो ये ऊपर दिख रहा है आपको, तो यही लिखता हूँ SRV1.micro.com। सही है। इसके बाद मुझे एंटर करना है। तो यार देखो इसने दिखा दिया कनेक्टेड हो चुका है, लिखा कनेक्टेड टू सर्वर SRV1.micro.com यूजिंग क्रेडेंशियल ऑफ लोकली लॉग्ड ऑन यूजर। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्विट करना है। मैंने बताया था कि कनेक्शन जब बन जाए तो क्विट करना है, वापस से मेंटेनेंस में आना है। तो क्यू दबाए, क्विट हो गया। क्विट होने के बाद आपको सबसे पहली कमांड चलानी सीज, SEIZE, सीज और स्कीमा, स्कीमा मास्टर। तो भाई देखो आपने सीज कमांड चला दी, सीज स्पेस स्कीमा स्पेस मास्टर, एंटर करना। यहाँ पे लिखा आर यू श्योर यू वांट टू यू वांट सर्वर SRV1.micro.com टू सीज द स्कीमा रोल विद द वैल्यू बिलो। ठीक है, ये बता रहा है कि यहाँ पे आप सीज कर रहे हो, तो यस कर देना यहाँ पे। लेकिन अब ये देखो काफी टाइम लगाता है, तुरंत नहीं होगा। जैसे तुम सोच, जैसे लास्ट टाइम मैंने कमांड चलाई हो फटाक से हो गया, वो चीज नहीं होने वाली यहाँ पे। ट्रांसफर फटाफट से हो गया। हाँ, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा वेट करते हैं, अब टाइम लगेगा जब तक मैं, अब वीडियो भी उसमें होता है ट्रांसफर, उसमें होता है ट्रांसफर करना, इसमें होता है सीज करना, है ना सर? हाँ जी बिल्कुल। हाँ उसमें हमें भेजते हैं, इसमें हम खींचते एक तरह से, क्रिएट करते हैं एक तरह से, इसमें क्रिएट करते हैं। हाँ हाँ, जो उसके हाँ बोलो बोलो, सर्वर पे होते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अभी एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास डीसी जब नहीं हो तो तभी सीज करते हैं। तो सीज का मतलब ये सीज तो क्या ये मतलब नहीं वो कैटलॉग से ही करता है कि जो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन सीज करता है जो भी? एक्चुअल में क्या है, सर्वर जब हम, तो देखो मेरा ये ट्रांसफर हो चुका है, सीज हो चुका है। तो मैं एक ना दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट खोल के आपको चेक करवा देता हूँ कि हुआ कि नहीं। तो CMD खोल के नेट डोम हाँ FSM। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ रोल आए हैं कि नहीं आए, तो ये भी थोड़ा समय लगाएगा। ठीक है, ये देखो एक उसको सबसे ऊपर दिख रहा है स्कीमा मास्टर, ये दिख रहा है आपको, ये देखो एक आ चुका है। ठीक है, बाकी अभी 4 नहीं आए हुए। तो देखो एक तो मैंने सीज करके आपको कमांड से बता दिया स्कीमा। दूसरा मैं ना आपको जो नेमिंग मास्टर है दूसरा वाला, इसको मैं ना ग्राफिकली सीज करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे ग्राफिकली कराने के लिए कोई दूसरा सर्वर मिलेगा तो टाइम लगेगा।
तो इसी मैं दूसरा आपको बंद नहीं कर रहा, मैं ग्राफिकली करके दिखाता हूँ। तो दूसरा चीज करने के लिए टूल्स ऑप्शन पे जाते हैं और ये डोमेन एंड ट्रस्ट पे गए, और इसको खुलने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि अभी एडीसी है, डीसी है नहीं हमारे पास। तो अगर सर डोमेन, मुझे नेमिंग मास्टर करना है तो बस सीज नेमिंग मास्टर करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ कमांड, वही सीज स्पेस नेमिंग स्पेस मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि जहाँ यू पे हम कैन, मतलब बोलो जहाँ बोलो। पे हम ट्रांसफर करते हैं बस वहां पे सीज लिख दें बस, है ना? हाँ जी, जहाँ ट्रांसफर आप लिखते हैं वहाँ पे सीज, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया कि यू कैन नॉट मॉडिफाई डोमेन और ट्रस्ट इन्फॉर्मेशन बिकॉज द प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पीडीसी एमुलेटर कैन नॉट बी कॉन्टेक्टेड, प्लीज वेरीफाई। तो कह रहा है कि अब सीधी सी बात है, हमारा डीसी है नहीं। चलो एक बार ओके करता हूँ। अब देखो मेरा डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट ओपन हो चुका है। तो मुझे आपको ग्राफिकली दिखाना है इसलिए मैं ये खोल रहा हूँ, नहीं तो मैं कमांड ही चला के सारा कर सकता हूँ। लेकिन एक बार ट्राई कर रहा हूँ। देखो ग्राफिकली पे भी वही आपने जैसे लास्ट टाइम ये जो आया था एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट खोलने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट दिख रहा है आपको, तो इस पे आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर। इस पे करा। अब मुझे किसके ऊपर लेके जाना है यहाँ पे बताओ। SRV1। हाँ ये किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद वापस से उसी पे राइट क्लिक करा और ऑपरेशन मास्टर पे गए, और यहाँ पे आप देखो ये टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था ग्राफिकली में एरर आ जाता है, बट कमांड से हो जाता है सीध जल्दी से। तो चलो कोई कमांड से बात फिर नहीं। भी फटाफट होता है। हाँ फिर भी फटाफट होता है। तो फिर भी मेरे को ग्राफिकली एक बार दिखाना था इसलिए मैंने आपको बताया है। एक बार अगर खुल जाता है तो यहाँ से मैं बता दूंगा, नहीं तो हम कमांड से ही कंटिन्यू करेंगे आगे। अब देखो सेम ये कह रहा है कि आपका जो डोमेन नेमिंग मास्टर है वो आप ट्रांसफर मतलब SRV1 के ऊपर कर ही नहीं सकते। देखो चेंज का ऑप्शन ही यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा। तो देखो ग्राफिकली मेरे पास है ही नहीं ऑप्शन चीज करने का, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अब कमांड ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देता हूँ। अब अगला इसके बाद जो बाकी के 3 रोल है उसमें ट्राई करेंगे ग्राफिकली, ठीक है। अभी इसको बंद कर देते हैं और अगले कमांड चलाते हैं यहाँ पे। अगली कमांड है सीज, सीज स्पेस नेमिंग स्पेस मास्टर, ठीक है। तो मैंने एंटर किया, इसने भी सेम वही मैसेज दे दिया, आर यू श्योर यू वांट टू सर्वर srv1.micro.com टू बी सॉरी टू सीज द डोमेन नेमिंग रोल विद द वैल्यू बिलो। तो यस। तो ये भी अब थोड़ा समय लगाएगा क्योंकि ग्राफिकली तो हुआ नहीं, तो कमांड से। हाँ NTDS न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विस होता है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही। एनटीडीएस एक्चुअल में डेटाबेस होता है आपके इस एडी का या एडीडीएस का। हाँ हाँ हाँ, जो आपने बताया जिसमें सारी इंफॉर्मेशन वगैरह हाँ रहती है, बिल्कुल यूजर सही, अकाउंट वगैरह, उसकी सब कुछ हाँ जी एक्टिव बिल्कुल बिल्कुल। एट्रीब्यूट एंड क्लासेस वगैरह सब। हाँ हाँ हाँ। Attempting safe transfer of domain naming FSMO before seizure. हाँ जी। Seizure. अब ये प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा है, मतलब टाइम टेकिंग है, तो मैं वीडियो को बीच बीच में पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। पॉज कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा देखो एफएस दूसरा डोमेन नेमिंग मास्टर हो गया। तो एक दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अभी एक ही ट्रांसफर हुआ था लास्ट टाइम। अब एक बार और चलाते हैं नेटडोम क्यूरी एफएसएम, अब दिखाएगा ये कितने रोल सीज हो गए। तो देखो 2 हो गए यहाँ पे, अब बाकी के 3 बचे हुए हैं। तो पहले इन तीनों के लिए मैं ग्राफिकली ट्राई करता हूँ, नहीं होगा तो फिर कमांड से करूंगा, ठीक है। ये तो एक ही बारी में हो जाएंगे, मतलब एक ही जगह जाके ना? हाँ एक ही जगह जाके हो जाएंगे। तो वही टूल्स में जाता हूँ। डीएस से कर सकते हैं ना? DSA.MSC हाँ तब भी बिल्कुल आ सकते बिल्कुल, हैं। हाँ चलाऊँ DSA.MSC, वही विंडो आर DSA.MSC, MSC उससे फटाफट पहुंच जाएंगे। और यहीं पे वापस डोमेन माइक्रो.com पे राइट आपको क्लिक, राइट क्लिक, हाँ फिर उसके बाद चेंज डोमेन कंट्रोलर, कंट्रोलर, और इसके बाद क्या करना है, SRV6, 6 नहीं SRV1 1, ठीक है। सीज करना है। हाँ, हाँ
और फिर वापस से इसी पे राइट क्लिक और ऑपरेशन मास्टर। अब ऑपरेशन मास्टर में 3 आ जाएंगे। अब थोड़ा देखो ये वेट कर रहा है। अब हो जाता है तो अच्छी बात है, ट्राई कर रहा हूँ, नहीं होगा तो फिर अपना कमांड तो है ही जिंदाबाद। अभी थोड़ा समय लगा रहा सर है। हम इस तो अब देखो ये, सर्टिफिकेशन हाँ, भी कर, ये बस सर्टिफिकेशन और करनी है फिर सर मुझे आपसे एक सर्टिफिकेशन भी करवाना है। सर्टिफिकेशन जब भी करना हो मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है। तो जब भी आपको सर्टिफिकेशन करना हो मेरा नंबर आप है, मेरे से कॉल। अब आगे देखो, आप करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आरआईडी है। अब देखो यहाँ पे खुल गया, दिखा रहा है कि ऑपरेशन मास्टर तो है ही नहीं, एरर दे रहा है। हाँ एरर दिखा रहा है, बोला था हाँ। मैंने एक को ऑलरेडी, हम्म। मतलब गांव में रहता है हरियाणा में। अच्छा ये अच्छा अच्छा। देखो। अब आगे बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो ऑपरेशन मास्टर में एरर दे रहा है। एक बार यहाँ पे हम चेंज करते हैं कि SRV1 के ऊपर मुझे क्रिएट करना है। तो मैंने चेंज पे क्लिक किया और यहाँ पे फिर वही, आर यू श्योर यू वांट टू ट्रांसफर द ऑपरेशन मास्टर रोल, यस। और यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लेगा। अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। कुछ हमारे रोल कमांड से हो गए, कुछ हमारे रोल ग्राफिकली हो गए, ताकि हमें दोनों आइडिया हमें पता चल गया कि ग्राफिकली कैसे सीज होते हैं रोल और कमांड से कैसे रोल सीज होते हैं। तो कमांड तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ग्राफिकली करने में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लेता है। सबसे बड़ी समस्या ये टाइम टेकिंग है, सीज करने वाला जो प्रोसीजर है। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, लंबा टाइम ना। इसने देखो एक एरर दिया है यहाँ पे कि द ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन मास्टर रोल कैन नॉट बी परफॉर्म बिकॉज द रिक्वेस्ट FSMO ऑपरेशन फेल्ड, द करंट FSMO होल्डर कुडंट नॉट बी कनेक्टेड। ओके कर देना, ठीक है। तो यानी इससे प्रूफ हो गया कि हम लोग ग्राफिकली ये चीज का परफॉर्मेंस जो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, क्लोज कर देते हैं और वापस अपने कमांड पे चलते हैं। और यहाँ पे वही कमांड चलाते हैं सीज। और कौन सा कर रहे थे, आरआईडी। आरआईडी, RIT PDC। हाँ, एंटर किया। यहाँ पे इसने ये दिया, आर यू श्योर यू वांट टू सर्वर srv1.micro.com टू सीज द RID मास्टर रोल विद द वैल्यू बिलो, ठीक है, यस। अब ये थोड़ा सा और टाइम टेक लेगा। इसके बाद 2 रोल और हैं, वो हम ट्रांसफर करेंगे तो हमारा पूरा सीजिंग का प्रोसीजर का प्रोसेस जो है पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि हुआ है कि नहीं। एक प्रोसेस हो गया। अब वही से वापस से कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं और यहाँ पे मैंने नेटडोम क्यूरी FSMO चलाया और अब ये दिखा रहा है कि देखो स्कीमा हो चुका है, डोमेन नेमिंग हो चुका है और RID भी हो गया, ठीक है। अब बाकी के लिए वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चला और यहाँ पे लिखा मैंने सीज PDC। इसमें मास्टर लिखने की जरूरत नहीं होती, सेम वही, आर यू श्योर यू वांट टू सर्वर srv1.micro.com टू सीज द PDC रोल विद द वैल्यू बिलो, यस कर देना इस पे। और ये फिर ये भी थोड़ा सा समय लेगा। तो ये दूसरा वाले कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और यहाँ पे मैंने कमांड डाली नेटडोम क्यूरी FSMO। अब ये देखो दिखाता है, ये देखो 1 से लेके 4 तक सारे हो गए, सिर्फ एक ही बचा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी को सीज करना है। तो वापस आते हैं अपने इस वाले कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पे लिखते हैं सीज। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सीज इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। तो यहाँ पे वही सेम मैसेज
are you sure you want to server srv1.micro.com to seize the infrastructure role with the value below? Yes. अब इसमें भी करीब 1-2 मिनट लगेगा। अभी रोल हमारा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, कमांड डालते हैं netdom query fsmo, और ये मेरे को अगर दिखा, देखो सारे के सारे रोल SRV1 पे आ चुके हैं। और एक बार हम नेट स्पेस अकाउंट्स कमांड चलाते हैं, ठीक है, तो ये प्राइमरी शो कर दिया। तो इस तरह से हमने ये रोल भी सीज कर लिया, ठीक है। तो मैंने अपने ये एडीसी को डीसी बना लिया सीज करके। तो ये हमारा एडीसी और एफएसएम रोल का सारा प्रैक्टिकल मैंने सारा परफॉर्म कर दिया, ठीक है। सर ये सीज करने के लिए तो मेरी जो मशीन थी, जो पहले वाली जो करप्ट हो गई थी, उसका ऑन होना जरूरी है? नहीं, वो तो बंद है, शट डाउन कर रखा है, देख लो, हटा दिया मैंने, अच्छा, कहीं भी शट नहीं चल। डाउन है। अच्छा, शट डाउन है तो भी हम खींच सकते हैं नेटवर्क से? हाँ, नहीं, वो उससे कोई मतलब ही नहीं है, वहां से खींचेगा नहीं है, ये यहीं पे क्रिएट होगा वो। अच्छा, तो लेकिन सेम चीज कैसे क्रिएट हो जाएगी सर? लेकिन हो जाएगी, ये इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है आपका सर्वर।